नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य का मंच देख रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है सृजन अभियान या सियासी घमासान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सृजन अभियान का आगाज किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का इस मसले पर कहना है कि इस अभियान को लेकर कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है और प्रदेश से लेकर देश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मसले पर कहा कि स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये अभियान सफलता के झंडे गाड़ेगा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस संगठन सृजन अभियान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सही मायने में राहुल गांधी का ये अभियान संगठन को नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार को मजबूत करने का अभियान है। पक्ष विपक्ष नेताओं के वार प्रतिवार को सुनने के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच मौजूद मेहमानों के साथ। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। मुद्दा है संगठन सृजन के अभियान का, कार्यकर्ताओं के हाथों में ताकत देने का, जिला अध्यक्ष की भूमिका को बनाने का। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका हर स्तर पर संगठन में महत्वपूर्ण है। ब्लॉक अध्यक्ष की अहमियत बिना उसकी परमिशन से टिकट वितरण की भूमिका न बने। जिला अध्यक्ष की जवाबदेही भी है और जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी है। इन दोनों बातों को एक तरह से स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम जब से कांग्रेस पार्टी भोपाल से और दिल्ली से निर्णय लेने लगी नीचे, जब तक हम कमजोर होने लगे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पसंद को महत्व दिया जाए, उसके लिए एक तरह से संगठन का सृजन किया जाए। तो मैं मानता हूं ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, देश की कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस ने कभी भी संगठन का सृजन नहीं किया, वो तो नेहरू परिवार के सृजन में लगी है, तो इसीलिए वो निकले। पर इस तरह से ढकोसलों से पार्टी मजबूत नहीं होती। राहुल गांधी स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ऐसी नकारात्मक बातों का संगठन में कोई जगह नहीं है। अब देखिए, ये तो पता लगता ही है ना, राहुल जी को अभी बहुत कुछ सीखना है। उम्र ज्यादा हो रही है पर राजनीतिक पाठशाला में वो फेल ही होते जा रहे हैं। तो एकजुट होकर काम करने की राहुल गांधी ने निर्देश दिए हैं। भोपाल दौरे पर पहुंचे थे राहुल गांधी और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है और संगठन सृजन को लेकर घमासान भी देखी जा रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे आज के गेस्ट भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी मौजूद हैं। अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के डिबेट शो में। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद है। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद है आज की इस चर्चा में, आपका भी स्वागत है। तो संगठन सृजन पर घमासान देखी जा रही, सियासी घमासान देखी जा रही। हम सबसे पहले अंबिका जी से बात करेंगे। संगठन सृजन अभियान को जमीनी स्तर पर कैसे देखते हैं आप, कितना असरदार मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का पूरा फोकस अब संगठन को मजबूत बनाने पर है। इसी क्रम में आज आपने देखा होगा माननीय राहुल गांधी जी भोपाल आए थे और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत उन्होंने भोपाल से ही की है। और आज जिस प्रकार से हम जनसैलाब भोपाल की सड़कों पर देख रहे थे, उससे लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है और कांग्रेस ऊर्जा से भरी हुई है। अब उपयुक्त व्यक्ति को उचित जिम्मेदारी दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। अब उन चेहरों को महत्व दिया जाएगा जो सक्षम होंगे, जो समर्थ होंगे और जो उपयुक्त होंगे। अब ऐसे ही माने किसी का मनोनयन नहीं होगा, क्योंकि हम संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरी तरह से गंभीर हैं। आज राहुल गांधी ने सारे विधायकों से, सांसदों से और वरिष्ठ नेताओं से, महिला शक्ति से और युवाओं से सबसे चर्चा की और बिल्कुल बड़ा जीवंत संपर्क आज किया और लब्बो लुभाव यही निकला कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। तो हम बूथ से लेके और जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूत करेंगे। हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो पूरी तरह से कांग्रेस आइडियोलॉजी से युक्त होंगे, बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए होंगे और जो षड्यंत्र होते, आंखों में धूल झोंकने वाली जो
प्रक्रिया इनकी भारतीय जनता पार्टी की होती है और जो प्रयोग ये लोग करते रहते हैं, उनसे दो हाथ करने में हम सक्षम होंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कुत्सित प्रयास हैं और जो जिस प्रकार से ये असंसदीय तरीकों से, अनैतिक तरीकों से जिस प्रकार से चुनाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं, अब हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जा से लबरेज होगा और पूरी तरह से उत्साहित होकर काम करेगा। अंबिका जी, तो क्या लगता है आपको कि संगठन सृजन के बाद जो कार्यकर्ता उन पर जो है नई ऊर्जा होगी और कहीं ना कहीं किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से जो उपयुक्त तो होंगे उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा और अगर राहुल गांधी जी इस मामले में पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, अब किसी नेता की मर्जी का कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। अब वही व्यक्ति बन पाएगा जो सक्षम होगा, जो पार्टी के प्रति वचनबद्ध होगा, प्रतिबद्ध होगा और जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से की बुराइयों से, भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों से लड़ने में सक्षम होगा। ऐसे ही लोगों को अब तरजीह दी जाएगी और बिल्कुल आपको एक नए चेहरे पार्टी में दिखाई देंगे और पूरी तरह से ऊर्जामय और आभामय हमारी कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी भी इस डिबेट शो में जुड़ गई हैं। वंदना जी, जैसे कि अंबिका जी कह रहे हैं कि नई ऊर्जा भरने का काम करेगी संगठन सृजन से, तो क्या लगता है आपको कि सृजन कितना होगा कांग्रेस पार्टी में? जी नमस्कार सभी को। नमस्कार माननीय आदित्य उपाध्याय जी। देखिए, जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं वो बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आती, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, ना तो कभी नेताओं के पास कोई नियति रही है सृजन करने की, ना नेतृत्व है। आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लाएंगे, नई तरह की नीति लाएंगे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो पहले से कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? उनको आगे बढ़ाने को लेकर कोई पार्टी में चिंता? इस पार्टी में नए लाने की बात की जा रही है, पुराने लोगों के साथ कार्य नहीं करेंगे ये कहा जा रहा है। तो जो कार्यकर्ता इतने सालों साल तक कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी, जो पार्टी आज सत्ता में भी नहीं है, जिस पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, उसका साथ दे रहे हैं, उन लोगों की अवहेलना कर दी जाएगी। देखिए, जो बातें हैं बड़ी विवादास्पद है कि नए लोगों को लाएंगे, नए लोगों को पद देंगे, नए लोगों को मौका देंगे। इसका मतलब पुराने लोगों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का आप समझिए कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में आज तक क्लैरिफिकेशन ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। कभी वो नए लोगों की बात करते हैं, कभी पुरानों की बात करते हैं। आप देखिए, इनकी पार्टी में नेताओं के बीच में आपसी कितनी ज्यादा कलह है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को देख लीजिए आप, चाहे आप उमंग श्रृंगार, जीतू पटवारी को देख लीजिए, चाहे हेमंत कटारे जी और बाकी नेताओं को देखिए, सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, अलग अलग नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। पार्टी संगठन की कोई नीति नहीं है। तो जब नव सृजन की बात हो रही है और संगठन रचने की बात कर रही है, तो संगठन का मतलब होता है एकता, संगठन का मतलब होता है संगठन का मतलब होता है एक नियमावली के अनुसार चलना। जब हर व्यक्ति के अपने खुद के नियम, अपना खुद का गुट, अपनी खुद की एक वर्किंग स्टाइल, क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पनप पाएगी? एक ही पार्टी में अलग अलग गुट बने हुए हैं, अलग अलग पार्टीज बनी हुई है। जीतू पटवारी की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, और अब राहुल गांधी जी आए तो राहुल गांधी जी की एक अलग कांग्रेस है। चाहे हम उमंग श्रृंगार जी की कांग्रेस देखें या चाहे बाकी नेताओं की कांग्रेस देखें, इतनी ज्यादा गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। जब आपके यहाँ एकता नहीं है, अनुसार नहीं है, तो आपकी पार्टी में जिन कार्यकर्ता और आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की अवहेलना होगी, तो कार्यकर्ता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो किसी ऐसे दल में तो जाएंगे जहां उन्हें सम्मान मिले, जहां उनके आत्मसम्मान की रक्षा। अगर आप लोग उनका अपमान करेंगे तो क्या वो राजनीति से तो संन्यास नहीं ले लेंगे, पलायन ही करेंगे? आज 4 लाख 5 लाख लोगों का जो पलायन हुआ, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में हुए गए, वो क्यों गए? इसी तरह के स्टेटमेंट्स की वजह से, इसी तरह की सोच की वजह से जो राहुल गांधी जी आज दे रहे हैं।
और रही बात राहुल गांधी जी की, तो देखिए राहुल गांधी तो जब जब मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का बंटाधार करके जाते हैं। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, वहां वहां हुआ बंटाधार। इस बार भी आप देखिएगा किस प्रकार का बंटाधार करके जाएंगे। अभी से ही उन्होंने ऐसे विरोधाभासी स्टेटमेंट्स देना चालू कर दिया है कि जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में, वैसे भी देखिए कार्यकर्ता तो बचे नहीं, नेताओं की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी लीडर्स की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो हम तो सदैव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चाहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें जो कार्य दे दिया जाएगा वो करेंगे। अगर दरी बिछाने का कार्य दिया जाएगा तो दरी बिछाएंगे, नेतृत्व करने का कार्य देगा तो वो करेंगे। लेकिन अपना बुद्धि, अपना दिमाग कोई नहीं लगाता। पर कांग्रेस पार्टी में सब नेता है, बड़े नेता है। तो देखिए अब क्या होता है। इस तरह की बातों के बाद मुझे लगता है कि कुछ और छिटक के दूसरे दलों में न चले जाएं। वंदना जी, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी साथ के वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, क्या लगता है राहुल गांधी का ये जो अभियान है, संगठन सृजन अभियान, 2028 की तैयारी मानते हैं या ये 2024 की प्रतिक्रिया मानते हैं? देखिए 2024 के रिजल्ट से जो है उससे कुछ ना कुछ सबक निश्चित तौर पर लेना चाहिए कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपकी कही गई मुझे ठीक लगती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। किसी विपक्ष को मजबूत होना निहायत जरूरी है। जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और इसलिए जो है देश में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो वंदना जी ने बात कही, उन अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं। दरअसल होता क्या है कि कांग्रेस के अंदर हर कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता अपने दल आगे बढ़ाना चाहता है, अपने दल को तरक्की करते हुए देखना चाहता है, और पूरा देश जो है मजबूत विपक्ष और मजबूत पक्ष को देखना चाहता है ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता यह है कि जो कार्यकर्ता हमेशा पूरे 5 साल मेहनत करता है और टिकट वितरण के टाइम पर किसी और का नाम आ जाता है, किसी और का नंबर आ जाता है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। इन सब चीजों पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। यदि वो संगठन का सृजन दोबारा पुनर्गठन करना चाहते हैं, पुनर्सृजन करना चाहते हैं, तो कांग्रेस की उन गलतियों की ओर ध्यान देना निहायत जरूरी है। उन पर विचार करना निहायत जरूरी है, जिनके कारण सालों तक शासन में रही कांग्रेस धीरे धीरे करके ये स्थिति आ गई कि गांवों में जो है उनका बूथ एजेंट तक बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने तो भोपाल के अंदर ही देखा कि मैंने ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का बूथ एजेंट बना हुआ देखा जो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता था। ये स्थिति है। तो इतनी गंभीर स्थिति के बाद ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी यदि उसमें संगठन को दोबारा से जिंदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में उत्साह है, जिस तरीके का आज उत्साह दिखा भोपाल की सड़कों पर, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता चाहती है। लंबे समय तक एक ही पार्टी शासन में रहती है तो जनता भी बदलाव चाहती है, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। पर बदलाव चाहने के बाद भी नेतृत्व उसी को जनता सौंपेगी जो कुशल नेतृत्व कर सके। यदि आपके अंदर कुशल नेतृत्व का अभाव है, अनुशासन का अभाव है, तो निश्चित तौर पर आप सत्ता तक पहुंचते पहुंचते पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल अंबिका जी, जैसे कि बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस विजनहीन है और संगठन सृजन से कितना सृजन होगा ये तो देखने वाली बात होगी। और गुटबाजी की बात को लेकर भी लगातार बीजेपी जो है पलटवार करती है, ये प्रहार करती है। और राहुल गांधी ने भी आज गुटबाजी को लेकर सख्त रुख अपनाया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, आपको कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनुशासित दिखेगी। अब ये नहीं होगा कि किसी की सिफारिश पर कोई टिकट मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति उपयुक्त हो या ना हो। निश्चित रूप से अब मंडल अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को, जिला कांग्रेस कमेटी को तरजीह दी जाएगी और उसकी सिफारिश पर ही नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायतों में और विधानसभा में टिकट वितरण किए जाएंगे। अब उन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम सब लोग इस बात पर पूरी तरह से माननीय राहुल जी के नेतृत्व में विचार कर रहे हैं। और आप तय मानिए, अब मजबूत हमारा होगा। और जो ये बहन हमारी वंदना त्रिपाठी जी कह रही हैं
कि कांग्रेस पार्टी तो अब ये हालत हो गई है, इतने लाख लोग चले गए हैं। वही लोग चले गए हैं जिनको ये व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी जिनकी खरीद कर सकते थे, उन्होंने बोली लगाई और वो लोग चले गए प्रलोभन में। लेकिन जो हमारे जाबाज और ईमानदार लोग हैं, जो प्रतिबद्ध लोग हैं पार्टी से, वो कभी नहीं जाएंगे। और पर उपदेश कुशल पहुतेरे वाली बात है। इन वंदना बहन जी को भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी के उस चरित्र की पार्टी नहीं होगी जो मनोहर लाल ढाकर का चरित्र है, जो अतुल चौरसिया जी का चरित्र है, जो आपके खंडवा में जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो महाशय हैं उनका चरित्र है। इस प्रकार के चरित्र वाली पार्टी हमारी कभी नहीं होगी। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से और जो जनविरोधी नीतियों से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं और संगठन निश्चित रूप से मजबूत होगा। पूरी तरह से मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश की राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप तय मानिएगा बहुत जल्दी कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ी सक्षम पार्टी देखने को आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। वंदना जी संक्षेप में बताइए। देखिए, जिस प्रकार ये कर रहे हैं तो क्या ये सुरेश पचौरी जी की बात को जस्टिफाई कर पाएंगे? उन्होंने कौन सा पद भारतीय जनता पार्टी में आकर लिया और क्या इन्होंने दे दिया? वो वट वृक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, पर उनका सम्मान अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने बड़े बड़े वट वृक्ष गिरा दिए और एक चेहरे पर एक भी दुख नाम की चीज नहीं है, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त। अरे खरीद फरोख्त करी होती तो जितने सारे विचारधारा के लिए आए हैं, बहुत सारे आप लोगों से दुखी होकर आए, उन्हें यहाँ आकर भी कोई ऐसा टिकट नहीं मिला है। और जब ये धाकड़ जी और इस तरह की बात करते, देखिए वो सारे बात और वो व्यक्ति हमारी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं, कई बार कह चुके। लेकिन कुछ आज डेटा में लेके बैठी थी क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में वो ऐसे विषयों को उठाते हैं जो विषय तथ्यहीन, जो भारतीय जनता पार्टी की मेन कोर पॉलिटिक्स से दूर है। अब इनकी जो बातें, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। इनकी पार्टी के कुछ नेताओं के मैं नाम बता दूं। मुरली मोरवाल, उनके पुत्र जो विधायक थे, उनके पुत्र ये जो इस तरह के कृत्य हैं जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड, उसमें लिप्त पाए गए थे। सेना पटेल भी विधायक थे, उनके पुत्र भी इसमें लिप्त पाए गए थे। ये अभी मैं ताजा आंकड़ा बता रही हूँ, बाकी पुराना तो मेरे पास पूरी फेलिस्ट है। उसके बाद बाबूलाल जंडेल, आपने देखा एट्रोसिटीज एक्ट में उनके ऊपर केस दर्ज है। इनकी पार्टी की बिल्कुल वंदना जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा। सृजन अभियान में लगातार सियासी घमासान भी देखी जा रही। राहुल गांधी की सृजन अभियान कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ आज मध्य मंच में अंबिका शर्मा जी, वंदना त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एशियन न्यूज में इतना ही। नमस्कार।